हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ब्लैक सॉइल पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम आगे की सॉइल्स पढ़ेंगे। देखिए ये रेड एंड येलो सॉइल। जो रेड सॉइल है वो कहाँ पर मिलती है? मोस्टली क्रिस्टलाइन अग्नेस रॉक्स में मिलती है, जो कि कैसा एरिया है? लो रेनफॉल का एरिया होता है, जैसे ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू का जो ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट है वहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है और वहाँ पर रेड सॉइल ज़्यादातर मिलती है। येलो एंड रेड सॉइल आर फाउंड इन द पार्ट ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड अलोंग द पीडमेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। देखो ये जो येलो और रेड सॉइल्स होती हैं वो कहाँ पर मिलती है? मोस्टली उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गंगा प्लेन का जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है वहाँ पर, और उसके अलावा वेस्टर्न घाट में ये सॉइल्स मिल जाती हैं। दीज सॉइल्स डेवलप्स अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूज़न ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इन जो सॉइल होती है इनका कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है। रेडिश जैसे कलर की होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर डिफ्यूज़न होता है आयरन का। जो क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं उसमें आयरन का डिफ्यूज़न होता है, जिसकी वजह से उसका कलर रेडिश हो जाता है। और इनका कलर येलो हो जाता है जब ये हाइड्रेट फॉर्म में चली जाती हैं। After that, laterite soil. Laterite has been derived from the Latin word later, which means brick. देखो जो लेटराइट सॉइल है इसका अगर हम देखें नाम, तो इसको लैटिन वर्ड है एक लेटर, वहाँ से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ब्रिक। ईट से मतलब है इसका। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। जो लेटराइट सॉइल होती है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक सिचुएशन जहाँ पर होती है, यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वहाँ पर ये सॉइल होती है, और वहाँ पर अल्टरनेट वेट भी होता है, यानी थोड़ी सी नमी भी रहती है और ड्राई सीजन भी रहता है, यानी दोनों चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर ये मोस्टली देखने को मिल जाती है। दिस सॉइल इज़ द रिजल्ट ऑफ इंस्टेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। लेटराइट सॉइल आर मोस्टली डीप टू, देखो कभी कभी क्या है कि ये जो सॉइल्स होती हैं ये हैवी रेनफॉल की वजह से भी बन जाती है। और जो लेटराइट सॉइल होती है वो मोस्टली क्या होता है? वेरी डीप, एसिडिक, जनरली डिफिशिएंट इन द प्लांट न्यूट्रिएंट एंड कलर मोस्टली इन साउदर्न स्टेट एंड ऑक्यूर मोस्टली इन द साउदर्न स्टेट, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ द महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये जो सॉइल होती है, जो लेटराइट सॉइल होती है, इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, यानी बहुत ज़्यादा किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो इस सॉइल में ज़्यादा नहीं मिलते हैं। ज़्यादातर ये मिट्टी कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको? साउदर्न स्टेट में, जैसे कि वेस्टर्न घाट का रीजन है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, कुछ पार्ट है वेस्ट बंगाल के, तो कुछ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स हैं, तो यहाँ पर ये सॉइल मिल जाती है। ये जो सॉइल है ये सपोर्ट करती है डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट को। ये सॉइल है वो क्या सपोर्ट करती है? डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट को सपोर्ट करती है। ह्यूमस में रिच होती है, बट अगर हम वेजिटेशन की बात करें तो स्पेयर्स जो वेजिटेशन है वो इसके अंडर में आती है। एंड इन सेमी एरिड इन्वायरमेंट इट इज़ जनरली ह्यूमस पुअर। अगर हम देखें वैसे तो इसमें ह्यूमस में रिच होती है, लेकिन अगर वेजिटेशन की बात आ जाए तो जो सेमी एरिड जो एरिया होता है वहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, जो इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पर जनरली इसमें ह्यूमस की भी कमी देखने को मिल जाती है। दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डेग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजिशन ऑन द लैंडस्केप पर जिस तरीके की इनकी जो पोजीशन होती है, इस वजह से मोस्टली इसमें इरोजन और डेग्रेडेशन होता ही रहता है, इसका अपक्षय वगैरह होता ही रहता है। अगर हम इसके कंजर्वेशन के लिए कुछ टेक्निक जो एप्रोप्रिएट टेक्निक होती है उसको अपना लेते हैं, तो क्या होगा कि जो हिली एरिया जैसे कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, तो इस वाले एरिया को अगर हम सही से मैनेज कर लेते हैं, यहाँ पर इस मिट्टी के कंजर्वेशन के लिए हम काम कर लेते हैं, तो क्या होगा? इस सॉइल में टी और कॉफ़ी आराम से उगाई जा सकती है। यानी कि जो ये जो सॉइल होती है लेटराइट सॉइल, वो ग्रोइंग टी और कॉफ़ी को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका आर मोस्ट सुटेबल फॉर क्रॉप लाइक चेस्टनट। देखो ये जो काजू की खेती होती है उसके लिए क्या होता है?
जो रेड लेटराइट सॉइल है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में मिलती है। और ये यहाँ पर जो नट्स होते हैं यानी जो काजू होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। ये देखो, ये है लेटराइट सॉइल, आप लोग देख लीजिए, इसको लेटराइट सॉइल बोलते हैं। मोस्टली हार्ड भी दिखेगी आपको। एरिड सॉइल, एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। एरिड सॉइल कैसी होती हैं? रेड से ब्राउन कलर में चेंज हो जाती हैं। और जनरली क्या है, सैंडी टेक्सचर होता है इनका, और नेचर ऐसा होता है सलाइन यानी खारा होता है, मोस्टली खारी होती हैं ये। कुछ एरियाज़ में जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट का कंटेंट होता है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर कोई भी ऐसी जगह है, एरिड ऐसा एरिया है जहाँ पर बिल्कुल ही मरुस्थल वाला एरिया, डेजर्ट वाला, तो वहाँ पर क्या है, एवेपोरेशन बहुत तेज़ी से हो जाता है पानी का, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पर सॉल्ट का जो कंटेंट रह जाता है, उसकी वजह से ये जो सॉइल्स होती हैं वो सलाइन हो जाती हैं। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, एवेपोरेशन इज़ फास्टर एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। बहुत ज़्यादा ड्राई क्लाइमेट होने की वजह से हाई टेम्परेचर और एवेपोरेशन जो जल्दी से हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि इनका जो मॉइस्चर होता है उसकी कमी इसमें मिट्टी में हो जाती है। The lower horizon of the soil are occupied by conker because the increasing calcium content downwards. The conker layer formation in the bottom horizon restrict the infiltration of water. After proper irrigation, these soils become cultivable, as has been in the case of Western Rajasthan. देखो, इसका जो सॉइल होती है इसमें कंकड़ की जो लोअर हॉरिजन होता है वहाँ पर कंकड़ की लेयर मिलती है। अब इसमें क्या होता है कि इसकी वजह से जो वाटर का इन्फिल्ट्रेशन होता है उसमें प्रॉब्लम आती है, पानी का जो इन्फिल्ट्रेशन होगा उसमें दिक्कत आती है। इसकी वजह से अगर जो इरिगेशन है वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से हो पाता है। तो अगर देखा जाए तो अगर प्रॉपर इसका इरिगेशन होता है और प्रॉपर तरीके से इसका कंजर्वेशन होता है तो ये भी खेती के लायक यानी कि कल्टीवेशन के लायक बना ली जाती है। जैसे कि अगर हम वेस्टर्न राजस्थान का केस देखें तो वेस्टर्न राजस्थान में भी इसी तरीके की मिट्टी है, लेकिन उसको वो लोग जो एप्रोप्रिएट टेक्निक्स हैं उनका यूज़ करके कल्टीवेबल उन्होंने बना लिया है। ये आप लोग देख लीजिए, एरिड सॉइल है बिल्कुल, कुछ ऐसा लग रहा है कि बुवाई हो रही है इसमें। फॉरेस्ट सॉइल, these soils are found in the hilly and mountainous area where sufficient rain and forest are available. देखो, ये जो सॉइल्स हैं वो हिली और माउंटेनस एरिया मिलती हैं, और इनमें क्या होता है, फॉरेस्ट में मोस्टली सफिशिएंट रेन यानी जितनी बारिश की ज़रूरत होती है वो अवेलेबल हो जाती है। द सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू माउंटेनस इन्वायरमेंट वेयर दे फॉर्म्ड। जो इनका जो फॉर्मेशन होता है मिट्टियों का, तो इस तरीके से इनमें डिफरेंस भी देखने को मिल जाता है। जिस एरिए में, जिस इन्वायरमेंट में माउंटेन का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर अगर वो फॉर्म हुई है तो इसके अकॉर्डिंग उसमें वैराइटीज़ यानी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अगर हम वैली साइड में देखें तो वहाँ पर कैसी चिकनी मिट्टी मिल जाएगी, नहीं, लोमी और सिल्ट वाली मिट्टी वहाँ पर मिल जाएगी। और अपर स्लोप्स में कोर्स ग्रेन वाली सॉइल मिल जाएगी, यानी कि वहाँ पर इजीली खेती वगैरह की जा सकती है, लेकिन ज़्यादा नीचे एरिया में वो नहीं हो सकती। इन द स्नो कवर्ड एरिया हिमालयाज दी सॉइल्स एक्सपीरियंस डेनोरेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। अगर हम स्नो कवर्ड एरिया देखें हिमालयाज के तो वहाँ पर कैसी सॉइल रहती है, वहाँ पर डेनोरेशन होता रहता है सॉइल का, और एसिडिक भी हो जाती है वो। दूसरा, इसमें ह्यूमस भी बहुत कम रहता है। ये जो सॉइल हैं ज़्यादातर लोअर पार्ट जो वैली होती हैं उनके लोअर पार्ट्स में देखने को मिल जाती हैं। पर्टिकुलरली इन द रिवर टेरेसेस एंड एलुवियल फेंस आर फर्टाइल। और जो रिवर्स वगैरह वहाँ से अगर निकलती हैं तो इस तरीके से वैलियों को निकलते चलते हैं कि वो एलुवियल फेंस वगैरह बनाते हुए वहाँ पर चलते हैं, जिसकी वजह से वो जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल बन जाता है। ये सॉइल्स हैं, आप लोग देख लीजिएगा। फॉरेस्ट एंड माउंटेन, जो ग्रीन वाला जो पोर्शन है, जैसे ऊपर अगर हम देखें तो ये वाला है, ये एरिया है, तो ये क्या है, ये पूरा फॉरेस्ट सॉइल है। एलुवियल सॉइल, आपकी ये जो सॉइल है वो एलुवियल सॉइल है यहाँ पर ये। उसके बाद रेड सॉइल, आफ्टर दैट ब्लैक सॉइल वाला एरिया ये है। लेटराइट सॉइल कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा आपको देखने को मिल जाएगी, ये लेटराइट सॉइल है। एरिड सॉइल,
ये जो राजस्थान वाला एरिया है मोस्टली इसमें एरिड सॉइल मिल जाएगी। ये आपको ये एरिड सॉइल है। तो आई होप आप लोगों को सॉइल क्लियर हो गई होंगी। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। देखो जो सॉइल कवर होती है एक उसके ऊपर जो मिट्टी की परत होती है एक तरीके से हल्की, अगर वो धुल जाती है तो उसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। यानी ऊपर वाला जो क्रस्ट होती है इसको बोलते हैं, वो अगर धुल जाती है तो उसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। सॉइल का फॉर्मेशन और उसका इरोजन दोनों ही बैलेंस के साथ होते हैं, लेकिन कभी कभी जब इनका बैलेंस गड़बड़ हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। यानी कि जब उनका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, कभी कभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है जैसे डिफॉरेस्टेशन, हम लोग अगर पेड़ ज़्यादा काटते हैं तो डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो कहीं माइनिंग हो रही है, तो कभी कभी जो नेचुरल फोर्सेस होती है जैसे विंड है, ग्लेशियर है, वाटर है, इसकी वजह से भी सॉइल इरोजन हो जाता है। जो रनिंग वाटर होता है वो जो क्लेली सॉइल होती है, यानी कि जो चिकनी मिट्टी जैसी सॉइल होती है, लोमी सॉइल, उसको काटते हुए चलता है और डीप चैनल्स बना देता है, उसको हम बोलते हैं गुलीज। ठीक है। द लैंड बिकम अनफिट फॉर द कल्टीवेशन, और इस तरीके की जो ज़मीन होती है वो कल्टीवेशन के लिए सही नहीं होती है, इसलिए उसको बैड सॉइल भी या बैड लैंड भी कहा जाता है। चंबल में इस तरीके के बेसिन्स को रेवेंस के नाम से जाना जाता है। समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ सीट। देखो कभी कभी क्या होता है, वाटर का एक तरीके सीट के फॉर्म में फ्लो करता है, यानी पूरी ज़मीन पे वो फैल जाता है पानी। उसकी वजह से क्या होता है कि जो टॉप सॉइल होती है वो धुल जाती है, और इस तरीके से जो सॉइल वहाँ से हटती है तो उसको हम बोलते हैं सीट इरोजन। उसको सीट इरोजन के नाम से जाना जाता है। कभी कभी विंड बहती है तो हवा बहने के साथ भी जो ऊपर वाला पोर्शन होता है मिट्टी का उसे उड़ा ले जाती है, और उस तरीके से विंड इरोजन हो जाता है। और सॉइल इरोजन कभी कभी क्या होता है, डिफेक्टिव मेथड होते हैं फार्मिंग का, उसकी वजह से भी होता है। तो इस तरीके से वाटर, सॉइल, ग्लेशियर, ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये कुछ चीज़ें हैं जो फैक्टर्स हैं वो सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये यहाँ पे आप लोग सॉइल इरोजन देख लो, ये जो पोर्शन है आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है, और ये पानी है तो यहाँ पे ये कटाव हो रहा है। ये गुलीज है जो मैंने आपको बताया कि चैनल बनाते हुए चलते हैं, इस तरीके से उसको कट करते चलते मिट्टी को, तो गुलीज बन जाती है। देखो अगर क्या होता है कि अगर काउंटर प्लेगिंग होती है, यानी कि जो स्लोप्स होती हैं उस पर वाटर के फ्लो को रोकने के लिए सीढ़ीदार खेती कर दी जाती है, यानी काउंटर्स बना दिए जाते हैं अलग अलग। तो इस तरीके की जो खेती होती है उसको हम काउंटर प्लगिंग बोलते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि वाटर रुक रुक के चलता है, यानी तेज़ी से नहीं बहता है, तो मिट्टी का कटाव कम होता है। इसी तरीके से टेरेसेस बना दिए जाते हैं स्लोप्स पर, जिसकी वजह से टेरेसेस जो टेरेस कल्टीवेशन होती है उसकी वजह से इरोजन कम होता है। वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय में मोस्टली टेरेस फार्मिंग ही होती है। वेस्टर्न और सेंट्रल जो हिमालय है उसमें क्या होता है, उसमें टेरेस फार्मिंग ही होती है। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। कभी कभी क्या होता है, जो लार्ज फील्ड होता है यानी बड़ी जगह होती है उसको डिवाइड कर दिया जाता है स्ट्रिप्स में, और उसके आसपास जो घास होती है उसको छोड़ दिया जाता है। जो क्रॉप होती है उसके बीच में घास को जगह जगह उगा दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो हवा एकदम से हवा की जो फोर्स होती है, जो विंड की फोर्स होती है उसको वो तोड़ देते हैं। और इस तरीके का जो मेथड होता है फार्मिंग का उसको हम बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। प्लांटिंग लाइन ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क इन द सिमिलर वे। यानी प्लांटेशन करना ट्रीज़ का ये भी सिमिलर वे में ही काम करता है कि अगर लाइन से हम प्लांटेशन कर देते हैं, पेड़ों का लगा देते हैं ही उसके पौधे, तो उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन नहीं होता है, क्योंकि वो जो रोज़ होती हैं ट्रीज़ की, यानी कि जो लाइन से हम लोग पेड़ लगा देते हैं, पंक्ति से कहा जाए रोज़ में, तो वो क्या कहलाती हैं, वो प्लांटेशन कहलाता है। और इस तरीके से उनको शेल्टर बेल्ट्स भी कहा जाता है। शेल्टर बेल्ट्स का भी अपना कंट्रीब्यूशन रहता है कि सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है, क्योंकि जो प्लांटेशन होता है, जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें हमेशा ज़मीन को पकड़े रहती हैं। तो इस तरीके से आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और यहाँ पर ही आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, और इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो एग्रीकल्चर का आएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए।